आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर देखने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम ही हम लोग जानते हैं प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो हम देख लेते हैं बाबा कि प्रकाश है क्या। सबसे पहले हमारी प्रकाश आई है तो प्रकाश के बारे में देख लेते हैं। तो प्रकाश, इधर देखते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या यानी ऐसी प्रकाश एक ऐसी प्रकार की ऊर्जा या शक्ति है, कह सकते हैं, चाहे शक्ति कहें चाहे हम ऊर्जा कहें, दोनों में से एक कहें चाहे जो कहें। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा या शक्ति है जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करती है। संवेदना क्या होती है? संवेदना कहने का मतलब उत्तेजना। उत्तेजना कहने का मतलब यह होता है कि कोई चीज़ दिखाना। यानी प्रकाश एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करती है और पृथ्वी की विभिन्न वस्तुओं को, कौन सी वस्तुओं को? विभिन्न वस्तुओं को गर्म करती है। विभिन्न वस्तुओं को क्या करती हो? गर्म करती हो। गर्म करती हो, वह प्रकाश कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। प्रकाश कहलाती है। फिर से प्रकाश की वह परिभाषा देख लेते हैं। यानी प्रकाश वह शक्ति या ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करती है, वह पृथ्वी के विभिन्न वस्तुओं को गर्म करती है, वही प्रकाश कहलाती है। यह होती है प्रकाश की परिभाषा। जो प्रकाश है, यह प्रकाश जब लाया गया तो प्रकाश एक प्रकार की शक्ति या ऊर्जा है। तो प्रकाश एक प्रकार की शक्ति या ऊर्जा, इसे देखने के लिए हम सुबह सुबह मतलब देख सकते हैं गुलाब या उसकी बूंदों को खिलना या अन्य चीज़ों को खिलना, उससे हम देख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की शक्ति है जिससे शक्ति पेड़ पौधे पाते हैं और खिल जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि प्रकाश एक प्रकार की शक्ति या ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करती है। संवेदना कहने का मतलब जब हम यहाँ सोए रहें, लाइट आ जाए, कोई आँख पे रोशनी मारे, प्रकाश मारे, तो उससे हमें संवेदना कुछ प्राप्त होती है। और पृथ्वी के विभिन्न वस्तुओं को गर्म करने का मतलब जब प्रकाश पड़ती है तो पृथ्वी की कोई भी वस्तु, चाहे कपड़ा चाहे जो हो, वह गर्म हो जाती है। उसे कहते हैं प्रकाश। जो प्रकाश है, इस प्रकाश के बारे में बहुत सारे मतभेद थे पहले, लेकिन 1665 ईस्वी में, कितने? 1665 ईस्वी में फ्रांस के एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था मारिया ग्रीमाडी। मारिया ग्रीमाडी नामक वैज्ञानिक आया फ्रांस से। उन्होंने प्रकाश के बारे में बताया कि प्रकाश जो होती है यह दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से प्रकाश? दो कण होते हैं या दो होती हैं, उसे कहते हैं। पहला होती है कि प्रकाश को कण भी कहते हैं और तरंग भी कहते हैं। इससे पहले लोग कह रहे थे कि प्रकाश कण है या तरंग है, लेकिन जब 1665 ईस्वी में फ्रांस का वैज्ञानिक मारिया डी मार्डी नामक वैज्ञानिक आया, उसने बताया कि जो प्रकाश होती है यह कण भी है और तरंग भी है, दोनों भी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो प्रकाश की जो प्राकृतिक होती है यह द्वितीय प्राकृतिक की होती है। इससे हमें यह पता चला कि प्रकाश द्वितीय प्राकृतिक की होती है। कौन सी होती है? द्वितीय प्राकृतिक की होती हैं। इनकी प्राकृतिक कितनी प्रकार की होती है? यह द्वितीय प्राकृतिक की होती है। पहले जो हमारी प्राकृतिक है यह होती है कण, दूसरी हमारी प्राकृतिक हो गई इनकी तरंग। इससे यह पता चला कि प्रकाश जो होती है द्वितीय प्राकृतिक की होती है। पहला कण होती है, दूसरी तरंग होती है। यह हम प्रकाश के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में हम लोग देख लिए। अब दूसरी हमारी आती है परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन का मतलब होता है जो आर पार चला जाए। आर पार कहने का मतलब यह होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आए, परावर्तन का मतलब यह होता है जो परावर्तित होकर, अर्थात जो आर पार ना हो। परावर्तन का मतलब यह होता है कि जो आर पार ना हो, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आर पार ना हो, उसी माध्यम में आए, एक माध्यम से आए फिर उसी माध्यम में लौट जाए, उसे कहते हैं परावर्तन। अपवर्तन का मतलब यह होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आए, यानी एक माध्यम से वह दूसरे माध्यम में आर पार आ जाए, उसे कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब आर पार आना। परावर्तन का मतलब यह होता है आना फिर चले जाना, लौट के चला जाना, उसे कहते हैं परावर्तन। देखते हैं क्या होती है। हम देखते हैं परावर्तन।
परावर्तन। परावर्तन के बारे में देखते हैं। तो यह होती है परावर्तन। जैसे यह एक क्या है, कांच क्या है, यह एक कांच है। तो जब प्रकाश की किरणें यहाँ से आती हैं, फिर आर पार नहीं, एक माध्यम से, यह हवा एक माध्यम है, दूसरी माध्यम हमारी यहाँ पे कांच है, कांच है। तो यहाँ से आई प्रकाश की किरणें, यहाँ से आई, फिर यहाँ से लौट कर परावर्तित हो जाती हैं। क्या होता है, यहाँ से परावर्तित हो जाती हैं, परावर्तित हो गई, अर्थात लौट के उसी माध्यम में चली गई। इसे कहते हैं हम अपवर्तन। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपवर्तन। अगर यही माध्यम आया यहाँ से, यदि यही माध्यम यहाँ से आया, फिर यही माध्यम अगर आर पार कर गया, यानी यहाँ से यहाँ तक यदि आर पार कर गया, तो इसे कहते हैं अपवर्तन। यदि यही आर पार नहीं किया गया होता तो इसे कहते हैं परावर्तन। यदि यही माध्यम आर पार करके इधर चलाया तो इसे कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन की परिभाषा देख लेते हैं। क्या होती है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अर्थात एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम यह कांच, हवा एक माध्यम है, माध्यम एक हवा है, दूसरा माध्यम कांच है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर, एक माध्यम दो माध्यम, यही जो होती है दोनों माध्यमों को अलग करने वाला, इधर जाएंगे तो दूसरा माध्यम आ जाएगा, इधर आएगा तो दूसरा माध्यम, अर्थात दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर आपतित किरण का मतलब आने वाली किरण, दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर आपतित किरण तिरछी परावर्तित होने के कारण, यानी तिरछी अपवर्तित होने के कारण, अपवर्तित का मतलब आने पर, तिरछी अपवर्तित होने के कारण अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। अर्थात इन्हें यदि हम यहाँ पे एक अभिलंब डाल देते हैं, तो यह क्या होती है, तो यह जब होती है, यानी तो ये इनको इधर जाना चाहिए था, तो ये अपने मार्ग से विचलित होके इधर चले आएंगे। इसी को कहते हैं हम अपवर्तन की एक बार फिर से परिभाषा देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम यह हो गया, दूसरा माध्यम आएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, यानी यहाँ पे आई कांच पे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं, तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर, यह ऐसा तल है जो दोनों माध्यमों को अलग करा, दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर आपतित किरण तिरछी होने के कारण अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, अर्थात यहाँ से आए, इसमें थोड़ी सी उठती हैं, यानी आती हैं इधर, ये दूसरे माध्यम में, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, अर्थात इधर विचलित हो गई, इसलिए इसे हम अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए इसे हम अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन कहने का मतलब जो आए उसी माध्यम में लौट जाए उसे परावर्तन, और जो आर पार आए और अपने मार्ग से विचलित हो जाए उसे कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन की एक बार फिर से देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर आपतित किरण तिरछी होने के कारण अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, अर्थात इधर जाना चाहिए था, इधर आ गई, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम अपवर्तन। ओके, अब हम देख लेते हैं अपवर्तन भी देख लिए, परावर्तन देख लिया। अब हम सीधे अपने चैप्टर पे आते हैं। अब हम चैप्टर यहाँ पे डालेंगे प्रकाश के बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं, फिर उसके बाद प्रश्न कराएंगे, प्रश्न कराने के पश्चात किस तरह लिखा जाता है उसे बताएंगे। तो प्रकाश देख लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की, हमने परिभाषा वही रहेगी, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ पे प्रकाश रहेगी, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे यहाँ से देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है
प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदना प्रदान करती है। क्या कहलाती है? जो हमारी आँखों को संवेदना प्रदान करती है, जो हमारी आँखों को संवेदना प्रदान करती है। वह पृथ्वी के विभिन्न वस्तुओं को गर्म करती है। कौन सी? पृथ्वी के वस्तुओं को गर्म करती है, वस्तुओं को गर्म करती है, प्रकाश कहलाती है। ओके, यह प्रकाश के बारे में हो गया। तो प्रकाश के बारे में हम कुछ नोट करके लिखेंगे। क्या करके? नोट करके लिखेंगे। जो प्रकाश होती है, यह प्रकाश की चाल, प्रकाश की जो चाल होती है विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की जो चाल होती है विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की जो चाल होती है यह विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमें पूछ सकता है प्रकाश का सबसे ज़्यादा चाल किस में होता है, सबसे कम किस में होता है, मध्यम किस में होता है। तो उसी प्रकार हम बताएंगे जो प्रकाश की जो चाल होती है वह निर्वात में सबसे अधिक होती है। किसमें? प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक, निर्वात में सबसे अधिक, निर्वात में सबसे अधिक, हीरे में, हीरे में सबसे कम, हीरे में सबसे कम, व पानी में मध्यम श्रेणी में होता है। पानी में मध्यम श्रेणी में होता है। ये हमारा पूछा जाने वाला सवाल है कि सबसे ज़्यादा किसमें? सबसे ज़्यादा जो होती है या निर्वात में, सबसे कम किसमें? हीरे में, सबसे मध्यम मतलब मध्यम श्रेणी में किसमें? तो पानी में। जो प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। हीरे में कितना होता है? 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन कभी कभी यहाँ पे हमारा 5 दे देता है, यानी 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया होता है। पानी में कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ओके, यह होती है हमारी नोट में आप लिखेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में नोट में और लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? और यह लिखेंगे जो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, क्या होती है? तरंग दैर्ध्य। जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है यह कितनी होती है? यह 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। लेकिन यही कभी कभी एंगस्ट्रॉम हमारा बढ़ा के कितना देता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम दे देता है। कितना? 8000 एंगस्ट्रॉम दे देता है। या 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम दे देता है कभी कभी बढ़ा के। ये कभी कभी बढ़ा के 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच हमारा दे देता है। ओके, ये हम लिख सकते हैं नोट में कि जो प्रकाश की चाल होती है विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। इसकी जो प्रकाश की जो चाल होती है यह विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल इतना × इतना, इतना / इतना होती है। फिर उसके बाद लिखेंगे जो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है 4500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। लेकिन ये कभी कभी 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब एक एंगस्ट्रॉम बराबर हम देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कभी कभी हमारा पूछ लेता है कितना होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। यदि ये सेंटीमीटर में पूछ ले तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर सेंटीमीटर में देख लेते हैं 10⁻⁸ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर में लिखेंगे तब सेंटीमीटर में होगा। ओके, अब हम प्रकाश के बारे में कुछ अन्य चीज़ें और देख लेते हैं जो पॉइंट टू पॉइंट हमें लिखना होता है। जैसे प्रकाश के बारे में हमें पूछ लिया, जो पॉइंट हम देख लेते हैं। जो प्रकाश होती है एक सरल रेखा में चलती है। क्या होती है? प्रकाश सरल रेखा में चलती है, सरल रेखा में चलती है।
प्रकाश कैसी रेखा में चलती है? तो सरल रेखा में चलती है। इसका यानी ये हमें लिखना होता है। जो हमें प्रकाश के बारे में पूछे कि प्रकाश का वर्णन कीजिए, आप प्रकाश के विभिन्न भागों को लिखिए, तो हमें यह 7 नंबर में देता है लिखने के लिए। तो ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। जो प्रकाश होती है यह सरल रेखा में चलती है। यह कैसे सरल रेखा में चलती है? तो हम अपनी परछाई से देख सकते हैं। जब खूब तेज घाम हो उसके बाद निकलेंगे तो देखते हैं जैसे जैसे हम उड़ते हैं तो प्रकाश वैसे आती है। उतना हमारा भाग उसके मतलब शरीर को भेद के नहीं, लेकिन उतना जितना मतलब जितना हमारा परछाई रहता है, जितना हमारा शरीर रहता है उसका उतना परछाई बनाता है। लेकिन कभी छोट परछाई बनाता है तो कभी बड़ा परछाई बनाता है। यह प्रकाश के कारण होती है। दूसरा हमारा क्या होती है? दूसरी हमारी क्या होती है? दूसरी हमारी यह होती है प्रकाश के संचरण हेतु। क्या होती है? प्रकाश के संचरण का मतलब ले जाने और ले आने के लिए प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात प्रकाश को लाने और ले जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है। तीसरा हमारी क्या होती है? तीसरा प्रकाश एक अदृश्य चीज़ है, यानी अदृश्य। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक अदृश्य है, लेकिन इसके आने से वस्तुएं हमें क्या होती हैं? दिखाई देने लगती हैं। वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। अर्थात प्रकाश एक अदृश्य सी चीज़ होती है। प्रकाश एक अदृश्य चीज़ है, लेकिन इसके आने से क्या होती है? इसके आने से वस्तुएं हमें आराम से दिखाई देने लगती हैं। चौथी चीज़ क्या होती है? चौथी चीज़ हमारी हो सकती है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात कहने का मतलब जहाँ पे हवा पानी संभावना होती है, लेकिन वहीं पे हमारी आवाज़ नहीं चलती है। निर्वात में प्रकाश वहाँ से भी आ जाती है। जैसे प्रकाश कहते हैं कि प्रकाश सूर्य जो होती है हमसे कई गुना ऊपर है, तो विभिन्न परतों से ऊपर आती है, तो वहाँ पे एक निर्वात परत होती है। अर्थात वहाँ से भी प्रकाश आती है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकती हैं। पांचवा यह होता है कि प्रकाश जो होती है द्वितीय प्राकृतिक की होती है। इससे पहले हमने देखा कि जो प्रकाश होती है द्वितीय प्राकृतिक की होती है। कितनी? द्वितीय प्राकृतिक की होती है। द्वितीय प्राकृतिक कहने का मतलब यह होता है कि इसकी जो प्राकृतिक होती है यह कण और तरंग दोनों होते हैं। कण तथा तरंग दोनों होते हैं। प्रकाश में कण और तरंग दोनों होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखने के लिए कभी हम मौकों के रास्ते देखते हैं कण को, कभी तरंग को हम देखते हैं कि खूब तेज आनी चलती है तो देखते हैं लप 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 होता है, मतलब ऊपर नीचे। तो तरंग को हम वहाँ पे देख सकते हैं, कण को प्रकाश के झोंके के रास्ते देख सकते हैं। यह होती है हमारी क्या होती है? प्रकाश के बारे में। जब प्रकाश के बारे में इतना बताया है, जो गया है सब प्रकाश के बारे में था। यह जब प्रकाश के बारे में पूछें तो हम इतना लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रकाश। लेकिन जब प्रकाश होती है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, प्रकाश होती है कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें प्रकाश भेद सकता है। प्रकाश ऐसी कुछ वस्तुएं होती हैं जिन्हें वह भेद सकता है, तथा कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें प्रकाश नहीं भेद सकता है। उसे कहते हैं पारदर्शी, पारभासी और जो होती है अपारदर्शी। पारदर्शी, पारभासी, अपारभासी, इस प्रकार कह सकते हैं। अब हम देख लेते हैं पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब यह होता है, यहाँ पे हम देखते हैं पारदर्शी। पारदर्शी कहने का मतलब यह होता है जो आर पार कर जाए, यानी पार का मतलब वैसे ही लिख दिया गया कि पार कर जाए, उसे कहते हैं हम पारदर्शी। पारदर्शी में क्या होती है? जब प्रकाश की किरणें एक वस्तु को पार करके दूसरी वस्तु में चली जाए, एक वस्तु को पार करके दूसरी वस्तु में चली जाए, उसे कहते हैं पारदर्शी। इसका एक एग्जाम्पल होता है। सीधा सा कहने का मतलब पारदर्शी जब लिखना होता है तो ऐसे लिखना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम एकदम आराम से सुगमता पूर्वक चली जाए। कैसे चली जाए? सुगमता या सरलता पूर्वक चली जाए तो उसे कहते हैं पारदर्शी। इसकी जो एग्जाम्पल मेन महत्वपूर्ण है। इसकी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कांच और पानी। कांच ऐसा लेंगे जिस पे पॉलिश ना किया हो, ऐसा ही मुझे कांच लेना है, तो उसके आर पार में प्रकाश चली जाती है, पानी में प्रकाश चली जाती है। दूसरा हमारा होती है अपारदर्शी। यानी दूसरी हमारी होती है अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब यह होता है जब प्रकाश की किरण, यानी अपारदर्शी का मतलब यह होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ना जा सके, यानी एक माध्यम में ले दूसरे माध्यम में वह जा ही ना सके, वहाँ से परावर्तित होने लगे, तो इसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी। अपारदर्शी कहने का मतलब यह होता है, इसका एग्जाम्पल लोहे ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं
और कई अन्य चीज़ें भी ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल, क्योंकि यह जो होती है प्रकाश की किरण, यह प्रकाश की किरण जो होती है अपारदर्शी का मतलब आ का मतलब कभी कभी नहीं होता है, नहीं होता है। क्या कहते हैं कि संतुष्ट था तो फिर उसके आगे लगा देते, कहते नहीं है लोग खाने में संतुष्ट हो तो उसके आगे लगाते हैं असंतुष्ट। असंतुष्ट का मतलब नहीं है, तो इसी प्रकार लगाते हैं पारदर्शी का मतलब आर पार चले जाए, अपारदर्शी का मतलब इसके आगे आ लग गया तो यह आर पार नहीं जा सकता है, आर पार नहीं जा सकता। क्या नहीं जा सकता? प्रकाश की किरणें। जब प्रकाश की किरणें आर पार चली जाए पारदर्शी, जब प्रकाश की किरणें आर पार ना जा सके अपारदर्शी। इसका एग्जाम्पल लोहे लकड़ी हो गए। तीसरा होता है पारभासी। क्या एग्जाम्पल होता है? पारभासी। पारभासी में क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें हल्की हल्की जा सके। हल्की हल्की कहने का मतलब जब प्रकाश की किरणें पे थोड़ा सा टार्च मारे, टार्च मारने पे प्रकाश की किरणें हल्की हल्की उस पार जा सके और सब परावर्तित हो जाए, और सब परावर्तित होता है। अर्थात जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम में हल्की हल्की या थोड़ी थोड़ी जा सके और बाकी सभी प्रकाश की किरणों का अंश परावर्तित हो जाए तो उसे हम कहते हैं पारभासी। फिर से एक बार देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें का थोड़ा थोड़ा भाग आर पार जा सके, बाकी 90% जो भाग होते हैं प्रकाश की वह परावर्तित हो जाए तो उसे हम कहते हैं पारभासी। पारभासी का एग्जाम्पल में हमारा क्या आ जाएगा? एक कांच लेते हैं, कांच को हल्का फिट यानी फिट वाली कांच लेते हैं, उसे हल्का हल्का रगड़ देते हैं। क्या कहते हैं? रगड़ देते हैं। उसके बाद उस पर टार्च मारेंगे तो टार्च से देखेंगे कि हल्के हल्के प्रकाश की किरणें आर पार चली जाती हैं। दूसरा हमारा तेल लगे हुए पन्ने पे, तेल लगे हुए पन्ने ले लेते हैं। जब तेल लगे हुए पन्ने ले लेते हैं तो उस पर टार्च मारेंगे तो प्रकाश की किरण हल्की हल्की आर पार उसके चली जाती हैं। बाकी अन्य जो प्रकाश की किरणें होती हैं अपरावर्तित हो जाती हैं। इसे कहते हैं पारभासी। इस प्रकार हमने देख लिया पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। अब हम आते हैं प्रकाश के बारे में। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप हमारा होगा परावर्तन के बारे में देख लेते हैं। परावर्तन यह भी एक प्रकार का अंश है, लेकिन परावर्तन के बारे में अलग से पूछता है कि परावर्तन है क्या। इतना प्रकाश के बारे में हमारा पूछता है 7 नंबर में पूछेगा तो, और प्रकाश के बारे में कभी कभी यह पूछ लेता है, उदाहरण पूछ लेता है कि कांच क्या है, पानी क्या है, लकड़ी क्या है, पन्ने क्या है, तेल पे लगा पन्ना कैसा है, पारभासी है कि अपारदर्शी है कि अपारदर्शी है। इस प्रकार इसका पूछता है। परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें, परावर्तन को समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। यह बनाते हैं हम कांच, या क्या हम बनाते हैं कांच, ओके। यह हमारा बन गया कांच। जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार या चिकनी सतह से टकराती हैं, यह क्या हो गई? यह प्रकाश की किरणें हो गई। प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो इसे क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। जो आने वाली किरण होती है इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। यहाँ से आई और यहीं पे टकरा गई तो इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। टकराने के पश्चात जो लौट जाए उसी माध्यम में, अर्थात इसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ओके। इसे कहते हैं परावर्तित किरण। इसे कहते हैं अपवर्तित, जो आई किरण, फिर इसे कहते हैं जो आने वाली किरण को अपवर्तित किरण, जो लौट के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? आने वाली किरण को अपवर्तित किरण, लौट के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इस पे एक अभिलंब डालते हैं, अभिलंब डालते हैं। जब आप देख लेते हैं परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकनी सतह से टकराती है, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाना, अर्थात उसी माध्यम कहने का मतलब माध्यम हवा ही होना चाहिए। जिस हवा में आया तो हवा में ही लौट जाए, उसी माध्यम में लौट जाने का मतलब वही होता है कि हवा में आए और हवा में ही माध्यम में लौट जाए तो उसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें
किसी पालिशदार या चिकनी सतह से जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार या चिकनी सतह से टकराती हैं, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाना ही परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। परावर्तन कहलाता है। अब हमें परावर्तन के बारे में कुछ देख लेते हैं। परावर्तन के बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे हमारा कहता है आपतित, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, ये सब के बारे में हमारा पूछ लेते हैं। तो परावर्तन के बारे में हमने देख लिया, यानी इसे कहते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण यानी जो सूर्य की प्रकाश की किरणें कांच से टकराती हैं तो इसे कहते हैं आपतित किरण। और जो टकराने के पश्चात जो किरणें उसी माध्यम में अर्थात हवा में आई तो हवा में ही लौट जाना आई, उसे कहते हैं परावर्तित किरणें। आपतन बिंदु ये पूछा जाता है, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं। आपतन बिंदु यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस तल पे मिलते हैं, आपतित किरण परावर्तित, यानी इसे कहते हैं आपतित किरण, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे कहते हैं हम अभिलंब, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे कहते हैं आपतन बिंदु, उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो यह होती है हमारी आपतन बिंदु, यह होती है। और इन दोनों के बीच जो कोण बनता है यह 90 अंश का बनता है। कितना बनता है? 90 अंश का बनता है, हमेशा बनता है 90 अंश का। इसलिए हमें कहा जाता है कि आपतित किरण इधर भी 90 अंश का बना तो इधर भी कितना बनेगा? 90 अंश का बनेगा। इधर भी 90 अंश का बना तो इधर भी 90 अंश का बनता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपतित किरण है या परावर्तित किरण के सदैव बराबर होती है। अभी मतलब आगे देखते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण की सदैव बराबर होती है, यह याद रखना। यह पूछा जाता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं। यानी अभिलंब किसे कहते हैं तो देख लेते हैं। यानी कांच के अभिलंबोत, यानी कांच के लंबोत, यानी कांच के लंबोत और आपतित किरण और परावर्तित किरण के ठीक बीच खड़े बिंदु को ही अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़े अभिलंब, यानी लंबोत, लंबोत को ही क्या कहते हैं? अभिलंब। यानी कांच के माध्यम में, ये कांच के माध्यम में, यानी कांच के बीचों बीच या मध्यम में, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के ठीक बीच लंबोत वस्तु को ही अभिलंब कहते हैं। चाहे वस्तु को या पदार्थ को, उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब के बारे में यह हमने देख लिया, अभिलंब के बारे में देख लिया। फिर यह अभिलंब के बारे में देख लिया। अभिलंब से फिर हम आगे आते हैं। परावर्तन हमने देख लिया, परावर्तन किसे कहते हैं? या परावर्तन यह दो प्रकार की होती हैं। अब यानी हमने अभिलंब बताया, अभिलंब के बारे में हमने बताया। परावर्तन में थोड़ा सा भूल गए थे। परावर्तन दो प्रकार की होती है, एक होती है नियमित परावर्तन, एक होती है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? नियमित परावर्तन कहने का मतलब यह होता है कि परावर्तन दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पे लिखेंगे परावर्तन दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एक नियमित परावर्तन एक होती है, एक होती है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन यानी परावर्तन, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होती है? जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार या चिकनी सतह से टकराती हैं तो प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार या चिकनी सतह से टकराती हैं तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक ही दिशा में जाती हैं, तो इसे कहते हैं नियमित परावर्तन। यानी कहने का मतलब जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार या चिकनी सतह से टकराती हैं, अर्थात इसे कांच मान लेते हैं, यह क्या चिकना, प्रकाश की किरणें यहाँ से आए और यहाँ से टकराएं और एक माध्यम में चली गई। फिर प्रकाश की कोई किरण आई, यह आई यहाँ से टकराई, इसी माध्यम में चली गई। यह यहाँ से आई, फिर यहाँ से टकराई, यहाँ से चली गई, अर्थात एक ही दिशा में जाती हैं, तो इसे कहते हैं हम नियमित परावर्तन। यानी कहने का मतलब जब प्रकाश की किरणें किसी समतल या पालिशदार चिकनी सतह से टकराती हैं तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक ही दिशा में जाती हैं, तो इसे कहते हैं नियमित, तो इसे हम कहते हैं नियमित परावर्तन। अब हम देख लेते हैं अनियमित परावर्तन क्या होता है। अनियमित परावर्तन कहने का मतलब यह होता है कि यहाँ पे हमने कहा था पहले ही आ जुटा है। आ कहने का मतलब नहीं का मतलब कहने का मतलब इसमें मुख्य चीज़ क्या होता है? समतल।
यहाँ पे क्या होता है, समतल या चिकना। तो यहाँ पे लिखेंगे खुरदुरा। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे, खुरदुरे कहने का मतलब ऊबड़ खाबड़, यानी ऊबड़ खाबड़। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे वस्तु से टकराती हैं तो परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में जाती हैं। विभिन्न दिशाओं कहने का मतलब ये आता है अनेक अनेक दिशाओं में चली जाती हैं। परावर्तन के पश्चात अनेक अनेक दिशाओं में चली जाती हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे वस्तु पे आपतित होती हैं, आपतित का मतलब आती हैं, यहाँ से आए। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे वस्तु पे आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में चली जाती हैं। यहाँ से देखो तो इधर आएंगे। यदि प्रकाश की किरणें इसके ठीक यहाँ पे पड़ी तो ये इधर चली जाएंगी। यदि प्रकाश की किरणें इसके ऊंचे हुए बिंदु पे पड़ी अर्थात इधर, तो इधर चली जाएंगी। अर्थात कोई प्रकाश की किरण हम देखते हैं नीचे जाती है तो कोई ऊपर चली जाती है, या ठीक शिखर पे यदि पड़ी प्रकाश की किरण इसके ठीक शिखर पे, यहाँ पे शिखर पे पड़ी तो ये ऐसे आएगी तो ऐसे चली जाएंगी। अर्थात प्रकाश की किरणें जो होती है विभिन्न दिशाओं में परावर्तन होती हैं, तो कहते हैं अनियमित परावर्तन। तो इसे कहते हैं अनियमित परावर्तन। यह नियमित परावर्तन देख लिए, अनियमित परावर्तन देख लिए। अनियमित परावर्तन कहने का मतलब एक ही दिशा में जाए। परावर्तन जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार या चिकनी सतह पे पड़े तो परावर्तन के पश्चात एक ही दिशा में जाए, एक ही दिशा में यह जाए, तो इसे कहते हैं हम नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। अनियमित कहने का मतलब जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं, आपतित का मतलब आती हैं, तो परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में चली जाती हैं, तो इसे कहते हैं अनियमित परावर्तन। ओके, नियमित अनियमित देख लिए, अनियमित परावर्तन देख लिए। अब हम देखते हैं मामा परावर्तित यानी परावर्तन के कुछ हमें नियम पूछता है, परावर्तन के कुछ नियम हमें पूछता है, तो यही समझाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने बनाया है। तो हमने क्या कहा था, परावर्तन के कुछ नियम, आपतन बिंदु, यहाँ पे हमने कहा था ओ एक बिंदु होती है जिसे आपतन बिंदु हमने समझाया। आपतन बिंदु क्या होती है, नियम देख लें, परावर्तन के कुछ नियम देख लेते हैं। तो क्या कहती है, आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, इसे कहते हैं आपतन बिंदु। हमने इससे पहले बताया कि यहाँ पे होती है आपतन बिंदु, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी आपतन बिंदु यहाँ पे अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन से, आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब यह होता है आपतित किरण, यानी लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे होती है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा हमारा क्या पूछता है, यह पूछे जाने वाला सवाल, हर सवाल यानी हर सेमेस्टर में पूछा जाता है। दूसरा हमारा क्या होती है, परावर्तित किरण, यानी ये परावर्तित किरण का कोण और आपतित किरण, यानी परावर्तित किरण यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी ये होता है, सॉरी कोण कहने का मतलब इनके बीच यह जो कोण बना है कोण, यानी आपतन कोण, यानी आपतन कोण कहने का मतलब यहाँ से और यहाँ तक, यानी आपतन कोण कहने का मतलब इनके अंदर जो बना या तो परावर्तित किरण और इनके अंदर जो बना कोण है यह आपतन कोण कहलाता है, यानी आपतन कोण यह होती है परावर्तन कोण। ओके, इसे कहते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होती है। अर्थात जितना यह होगा, ये 60 यह है तो 60 यह भी होगा, यदि 120 यह भी है तो 120 यह भी होगा, यानी कोण दोनों का बराबर होता है। कहने का मतलब ये आता है आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। किसके, परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, सदैव बराबर होता है। यहाँ तक हमने देख लिया। ओके, यहाँ पे फिर से एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से आपतित किरण, इस आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु यहाँ पे होती है, जो गोल सी चिन्ह होती है इसे उसे प्रदर्शित करते हैं। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ओके, इंद्र वाली जो कोण बनी है अर्थात यहाँ से यहाँ तक कहते हैं परावर्तन कोण, यानी सॉरी
हमने गलत ही लिख दिया यार। यानी यह होती है आपतन कोण, यानी आने वाले किरण के बीच जो होती है बना कोण को इसे कहते हैं आपतन कोण। परावर्तन की जगह पे यहाँ आपतन रहेगा, इसके स्थान पे यह रहेगा, इसके स्थान पे यह रहेगा, यानी यह होती है हमारी आपतन कोण। यह होती है आपतन कोण, यह होती है परावर्तन कोण। ओके, यह होती है परावर्तन कोण, यह होती है आपतन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो होती है सदैव बराबर होती है, अर्थात इनके बीच और इनके बीच का जो कोण होता है यह बराबर होती है। अब हम देख लेते हैं थ्योरी में, अब हम यह थ्योरी में देख लेते हैं। थ्योरी में हमारी क्या होती है, यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रकाश के बारे में। जो प्रकाश के बारे में हमने बताया था, जो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदना प्रदान करती है तथा पृथ्वी की विभिन्न वस्तुओं को गर्म करती है, प्रकाश कहलाती है। ओके, यह प्रकाश को लेकर पहले ढेर सारे मत थे। हमने बताया कि 1665 ईस्वी में फ्रांस को एक नामक एक वैज्ञानिक आया, फ्रांस को कहने का मतलब फ्रांस से नामक एक वैज्ञानिक आया, फ्रांस नामक एक वैज्ञानिक आया, इसके ढेर सारे मत थे। उसने मतों को दूर किया और 1665 ईस्वी में उसने कहा था कि जो प्रकाश होती है ये द्वितीय प्रकृति की होती है, एक कण होता है, एक तरंग होता है। क्या होती है, एक कड़ा होता है, एक तरंग होता है। फिर उसके बाद नोट में हमने क्या लिखा, इससे पहले बताया गया नोट में जो प्रकाश की जो चाल होती है विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में इसकी चाल कहाँ पे सबसे कम, कहाँ पे सबसे ज़्यादा और किसमें माध्यम में होती है, ये हमने पहले ही बता दिया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा पूछा गया जो चाल होती है ये हमारा निर्वात में होती है। निर्वात में इसकी चाल इतनी होती है। ओके, फिर हमने एंगस्ट्रॉम के बारे में देखा था। जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है यह 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। लेकिन यह कभी कभी 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर हमने यहाँ पे देखा था कि 10⁻10 होता है। ओके, फिर उसके बाद 10⁻10 सेंटीमीटर होता है। अब हम देख लेते हैं प्रकाश की गति के बारे में। प्रकाश के बारे में हमने फिर कहा था कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करती है, इसके बारे में परछाई के बारे में हमने बताया था। फिर दूसरा बताया था कि प्रकाश स्वयं अदृश्य है, प्रकाश स्वयं एक अदृश्य है, परंतु इसके आने से वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। यह चीज़ भी हमने देखी। तीसरी हमारे प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। संचरण कहने का मतलब ले जाने और ले आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो होती है निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात कहने का मतलब यह होता है आने और ले जाने में, अर्थात कहने का मतलब जहाँ पे हमारी आवाज़ भी नहीं गति कर सकती उसे कहते हैं निर्वात, यानी जहाँ पे हम बोलते हैं लेकिन सुनाई नहीं देती उसे कहते हैं निर्वात। जो चाँद होता है वह निर्वात होता है, निर्वात में भी गमन कर सकती है। हमने फिर देखा कि प्रकाश द्वितीय प्रकृति की होती है, कण और तरंग के बारे में। फिर यहाँ पे हमने देखा जो प्रकाश होती है यह प्रकाश पारदर्शी होती है, अपारदर्शी होती है, पारभासी होती है। ये हमने स्टेप बाय स्टेप इसके पीछे बताया है। यह न्यूमेरिकल, यह मतलब तथ्य इसलिए दे रहा हूँ ताकि आराम से कोई भी बंदा रहे कॉपी हमेशा बना सके इसे देख के। पारदर्शी कहने का मतलब वस्तुएं प्रकाश को पूरी तरह से गुजरने देती हैं। जो वस्तुएं होती हैं यह प्रकाश को जो पूरी तरह से गुजरने दे उसे कहते हैं पारदर्शी, जिससे आर पार स्पष्ट दिखता है उसे कहते हैं पारदर्शी। हमने बताया कांच और पानी इसका एग्जाम्पल होता है। दूसरा हमें क्या होता है पारभासी कहने का मतलब होता है जो हल्की दिखाई दे उसे कहते हैं पारभासी। वस्तुएं आंशिक रहेगा, वस्तुएं आंशिक प्रकाश को गुजरने देते हैं। आंशिक कहने का मतलब छोटा सा, संक्षेप में अर्थात थोड़ा सा जो प्रकाश को गुजरने देती हैं उसे कहते हैं आंशिक, जिससे धुंधला हमें दिखाई देता है, हल्का फुल्का धुंधला दिखाई देता है उसे कहते हैं पारभासी। पारभासी का एग्जाम्पल हमने देखा कि कागज़ पे लगा तेल और एक फिट होती है कांच की, उसे रगड़ने देते हैं तो वह हो जाती है। घिसा हुआ फिट यहाँ पे लिखा है लेकिन वही जो फिट होती है उसे हम रगड़ देते हैं तो वही होती है। अपारदर्शी क्या होती है, अपारदर्शी कहने का मतलब वस्तुएं प्रकाश को बिल्कुल भी गुजरने ना दें जिससे वह आर पार नहीं देखा जा सके, अर्थात अपारदर्शी करने का मतलब यह होता है जो प्रकाश होती हैं यानी वस्तुएं जो होती हैं हमें प्रकाश को थोड़ा सा भी गुजरने ना दें उसे कहते हैं हम अपारदर्शी। जैसे हमारा धातु हो गया, कोई लोहा ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, अन्य चीज़